बहुत आभारी हूँ बेटा मैं वो आप सबकी। बेटियों वाली कविताएं सुना दे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के परिवार में भी मंगला शक्ति पुत्री के रूप में उपलब्ध है और यहाँ पर हैं बेटियां आज बैठी हुई है। तो मेरा मन यह है कि वो तू कई बार सुना चुकी है, लेकिन वो बेटियों वाले छंद सुना दे। अगर आपका भी इच्छा हो तो आप भी एक बार तालियों से अनुरोध कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबकी। और मुझे ऐसा, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस मिट्टी पे, जिस मिट्टी पे हम खड़े हुए हैं, इस देश में जब भी बेटियों की सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए कोई खड़ा हुआ है, तो मानव से ईश्वर तक की उसने यात्रा की है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सब कौशल्या की धरती के लोग बेटियों के सम्मान में सदैव तत्पर रहते होंगे। मुझे आदरणीय चाचा ने एक कविता विशेष कुछ छंदों के लिए कहा है। हाँ, जैसे जैसे मन करे बेटा, जैसा मन करे। मुझे जिन छंदों के लिए कहा है वो छंद आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। सुनेगा बिना किसी भूमिका के, सुने। स्वागत है बेटा। जिम्मेदारियों का बोझ। एक सेकंड बेटा, मैं माफी चाहता हूं, मैं इसलिए भी पढ़ रहा हूं कि सामने बहुत बेटियां बैठी हैं, मेरी भी भतीजी बैठी है। मैं नाराज उस पिशाच से नहीं हूं जिसने प्रेम करने वाले हाथ, प्रेम करने वाले गाल, छुए गई उंगलियों को काटा 35 टुकड़ों में। मैं उस नर पिशाच से तो नाराज हूं ही, मैं उस बच्ची से भी दुखी हूं और मैं उस माँ बापों से दुखी हूं, उन गुरुओं से नाराज हूं जिन्होंने उस बच्ची में यह आत्मविश्वास नहीं भरा कि जब उस पर पहला झापड़ उस पिशाच ने मारा था तो उसने उसके प्रेम को दुत्कारा नहीं और फोन नहीं करा। यहां बैठी जितनी बेटियां बैठी हों, ध्यान रखना, ऐसी चोटों से प्रेम प्रभावित नहीं होता। अगर कोई नीच तुम्हारी तरफ एक उंगली उठाकर कहे कि मैं झापड़ मार के तुझे प्रेम करना चाहता हूं, जैसा बंबई की उस फिल्म में दिखाया गया था, ये मेरी बंदी है, तो जो लड़कियां बैठी हैं उनसे कहना चाहता हूं, आसपास पड़ी हुई 3 गुनी भारी चीज उसके सिर पर मार कर कहना मैं तुझसे 3 गुना प्रेम करना चाहती हूं। कविता की कविता इसलिए सुनिएगा, कविता की कविता मैं बार बार रोज रात इसको उत्साह से भरकर इसलिए सुनवाना चाहता हूं कि समय रहते भारतीय पुरुष मानसिकता से आप लोग बाहर निकल आइए। अभी भी जो बोला जाता है, मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं बोल रहा ब्रजमोहन भैया, और मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं बोल रहा। आपके नेता पैदल यात्रा पे निकले, उसका राजनीतिक हेतु है कि सामाजिक हेतु है मुझे पता नहीं, ना मैं उसके समर्थन में हूं ना विरोध में हूं, लेकिन मार्ग में उन्होंने छोटी बच्चियों को गले लगाया और उस गले लगाने पर जो नीचतापूर्ण सोशल मीडिया पर मैंने टिप्पणियां देखी उनसे आहत हूं। जिस दिन सड़क चलता हुआ भाई सड़क के किनारे खड़ी हुई गांव की बेटी को अपनी बहन समझकर गले लगा ले, वो राजनीति में आए ना आए उसके साथ चलने का मन करता है, इस देश का लोगों का मन करता है। इसलिए इस बच्ची को एक बात सुनिए। सुन बेटा, पढ़ा। मेरे आदरणीय चाचा डॉक्टर कुमार विश्वास का मुझ में, इस कविता में जो विश्वास है, यदि वो परिवर्तित कविता में हो जाए तो मैं 4 पंक्तियां आप तक इसलिए पहुंचाना चाहती हूँ कि बेटियों को होना कैसे चाहिए। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, फिर वो बेटियों की बात करूंगी, बेटियों को होना कैसा चाहिए। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। बहुत अच्छे, वाह वाह बेटा। 4 पंक्तियां जो बेटियों का आभूषण है, विनम्रता, बस उसी को धारण करके आप तक बात पहुंचाती हूं। बेटी के मुंह से बेटी की बात आप तक पहुंचाना। स्वागत है बच्चे। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बता के हाथ
रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां, कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां, बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां, प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रति कोख क्यों मरती हैं बेटियां। और अंतिम छंद उन बेटियों जो वर्दियों में बैठी हैं उनको प्रणाम करते हुए, ये कविता तिवारी आप सबसे कुछ प्रश्न कर रही है, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका ना होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन, सब कुछ होता पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता कौन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से इस बिटिया का सम्मान करिए। वाह।